कोई अच्छा आदमी बिहार में राजनीति में आ जाए तो लोग हंसते हैं, ना चलेंगे बिहार में चली हम। कोई बढ़िया प्रोफेसर खड़ा हो जाए, पढ़ा लिखा समाज सेवी खड़ा हो जाए, आप और हम अपने घर में बैठ के हंसते हैं। मेरे भाई, जब कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है आप उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसको वोट नहीं देते, उसकी राजनीतिक मदद नहीं करते हैं, और आप ये तर्क देते हैं कि क्या करें, जीत भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे, अकेले को क्या करेंगे, वोट काहे बर्बाद करें। आप ये नहीं समझते हैं कि जब भी आप किसी अच्छे आदमी को वोट नहीं देते हैं, एक आदमी को जब आप अच्छे आदमी को हराते हैं तो सैकड़ों अच्छे लोगों का मनोबल टूटता है, वो राजनीति में नहीं आना चाहता। बन सकता है, ऑफिसर बन सकता है, लेकिन नेता रहे कौन? चोर, गुंडा, माफिया, जो ओकरा अंडर इस सब पर लहबा रहे। अच्छा, ये सब लोग नहीं बोलता है, 2-4 गो 10 गो दलाल होता है, ये सब इस बात का प्रचार करते रहता है। पढ़ा लिखल आदमी के लिए थोड़े ना राजनीति है। अरे पढ़ना लिखना राजनीति के लिए अवगुण है क्या? अच्छा, एक सवाल तो हमेशा आपसे पूछा जाता है, तो मैं भी पूछ ही लेती हूँ कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे कभी? हाँ, देखिए, पॉलिटिक्स में एक चीज़ की सबसे बड़ी खराबी क्या होती है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान को पॉलिटिक्स में लोग पसंद नहीं करते हैं। तो हमारे जैसे लोगों को लोग पॉलिटिक्स में पसंद ना करें। तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में ही खुश हैं, जो रिस्पेक्ट है, जो सब कुछ है यहाँ पे। पॉलिटिक्स में हम एक चीज़ देखें ना कि लोगों को भी ना उसी टाइप का नेता पसंद है। उसको चाहिए नहीं पढ़ा लिखा आदमी, उसको पढ़े नहीं, उसको पता है कि हम इस ब्रांड का जूता खाएंगे, यही जूता हमको मारो, इसी ब्रांड का। लीडरशिप कुछ परिवारों में बंद के रहेगी, उसका उस तरह से फैलाव, लोग आते हैं, एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन लीडर नहीं बनते। एक उसका छोटा सा कारण मुझे यह लगता है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जो राजनीतिक गतिविधि पर रोक लगी हुई है पिछले 24 या 26 साल से, वो एक कारण हो सकता है कि आपकी नई लीडरशिप उभर के नहीं आ रही। तो कोई भी नया व्यक्ति यदि वो राजनीति में आना चाहता है तो उसके पास कोई उस यंगर स्टेज पे एवेन्यू नहीं है जहाँ से वो निकले या अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखा सके। तो उसको स्वाभाविक तौर पे किसी ना किसी पार्टी के बड़े नेता के साथ जुड़ना पड़ता है। तो वो जो नेता जो ऊपर बैठा है तो उसको स्वाभाविक तौर पे और बल मिलता है। उस आदमी को एक रास्ता नजर आता है कि शायद यहाँ से मैं राजनीति में निकल सकूं। तो ये एक तो ये, और दूसरा इसका एक जो दुष्परिणाम हुआ है, इसकी वजह से जो एक आइडियोलॉजी का महत्व होना चाहिए राजनीति में, वो गायब हो गया है। अब ऐसा लगता है जैसे आदमी का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरह से पद हासिल हो जाए।